आज बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, पहले हम जो सारे पार्ट्स हैं सेल के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या ह्यूमन की चीक सेल है, उसका हम माइक्रो स्ट्रक्चर देख चुके हैं। माइक्रोस्कोप के ऊपर रख के पहले हम सारी एक्टिविटी कर चुके हैं। तो उसके बाद आज बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ पे होता है सेल के अंदर। अब देखिए, ये हमने एक लार्ज सेल बनाई है इसको समझने के लिए। तो यहाँ सबसे बीच में जो ये दिखाया गया है, आपको राउंड सा दिख रहा होगा, ये है न्यूक्लियस। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल ये जो है लगभग हर एक सेल के सेंटर में होता है। और उसके बाद जो ये सबसे बाहर है ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये है सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर ये होती है, और प्लांट सेल के अंदर इसके बाहर एक और वाल होती है जिसको सेल वाल भी बोलते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो इसके अंदर मेन पॉइंट है वो है साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म क्या है, देखिए न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये आपको ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो ये आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जिस तरह से एक धब्बा सा होता है इस तरह से है ये। और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है लगभग इसमें 80% तक जो वाटर है पाया जाता है। अब ये जो सारी चीज़ है यानी कि सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस के साथ चारों तरफ भरा हुआ है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, जैसे हमने बात की कि इसके अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोलते हैं, ये पीछे हम देख चुके हैं जो इसका दूसरा नाम है। तो इनके बीच में ये जो है ये हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है या लिक्विड जो कंटेंट होता है इनसाइड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ये इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है ये कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये क्या होते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन इनको दिया जाता है सेल के द्वारा, या कहें कि पूरे सेल के साथ ही मिलकर जो भी सेल फंक्शन करती है, तो स्पेसिफिक फंक्शन जो करते हैं ये ऑर्गेनल्स करते हैं। ये ऑर्गेनल्स मिलकर पूरी एक सेल को बना रहे हैं, तो स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। अब जो ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनक्लोज्ड हैं, देखिए जैसे कि हमने बात की एक मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसी तरह से हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोट्स होते हैं और हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स। ये होते हैं दोनों, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है जो न्यूक्लियर जो बाउंड्री है या कहें कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता। न्यूक्लियर रीजन जो होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता। इसके अंदर प्रॉपरली डिफाइन होता है न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियर रीजन इसके अंदर प्रॉपरली डिफाइन होता है। ये बातें पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन प्रॉपरली डिफाइन है, इसमें प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता। अब इसमें प्रॉपरली डिफाइन नहीं है तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि मेम्ब्रेन के अंदर हैं सेल ऑर्गेन्स, तो वो भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रॉपरली डिफाइन होता है। तो इसके अंदर होते हैं जो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं इनको हम समझ सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कैसे है। मान लीजिए वायरस है, वायरस का एग्जांपल लेते हैं। वायरस कोई भी वायरस है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है या बीमार करता है इस तरह से। तो वायरस जो है वो लैक करते हैं कोई भी मेम्ब्रेन, उनके पास कोई भी इस तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो हमने बात की कि जो इसके पास कोई एनक्लोज मेम्ब्रेन नहीं होती जो ये सेल ऑर्गेनल्स को रखे, तो ये लैक करते हैं मेम्ब्रेन को। तो मेम्ब्रेन होती है तो इसके पास कोई भी करैक्टरिस्टिक की लाइफ की करैक्टरिस्टिक नहीं होती। तो ये या कहें कि ये जिंदा नहीं होते या कोई काम नहीं कर सकते, तो करैक्टरिस्टिक इसके ऊपर कोई भी लाइफ की इसके पास नहीं होती जब तक ये बाहर है। जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर इसने एंटर किया तो वहाँ पे उसको मिलती है और ज़्यादा मशीनरी या कहें कि सेल की मशीनरी, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है और ये वायरस बॉडी के अंदर फैलता है। तो इसका ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो कुछ वायरस हैं लैक ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, जिससे उनमें कोई भी लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती, और जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं लिविंग बॉडी के अंदर तो वहाँ पे सेल मशीनरी का यूज़ करके वो मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं।
तो ये था साइटोप्लाज्म। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।